खोलता है मेरा। इतना गुस्सा आता है मुझे कि मैं खुद पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती। बहुत हो गया मोम, अब मैं और नहीं सह सकती। बहुत सह लिया मेरे परिवार वालों ने नीति की बदतमीजियों को, लेकिन अब और नहीं। नीति को उसके हर गुनाह का हिसाब देना होगा और अगले 5 दिन में मैं उसे एक्सपोज करके रहूंगी। उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं वो सब करूंगी। परी ने जीना हराम कर दिया मेरा मम्मी जी। पानी ना सर से ऊपर जा चुका है सीरियसली। मेरे घर में आके मुझे सुनाकर चली गई वो। क्या कर लो मेरे सामने? मैं भी तुझे यही कहने आई थी। उसकी देकर गई है वो मुझे। 5 दिन में क्या करने वाली है वो? सच बताने वाली है परी की मौत का। मैंने और आपने मिलकर जो उसके साथ किया है ना, वो सब कुछ गणपति विसर्जन वाले दिन दुनिया को बताने वाली है वो। जी 5 दिन का टाइम दिया है ना उसने? 5 दिन नहीं मम्मी जी, उसे तो मैं 24 घंटे में ठिकाने लगाने वाली हूँ। अब देखना, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर परी इस घर में तो क्या इस शहर में भी नजर नहीं आएगी। परी हम सब की लाइफ से हमेशा के लिए दूर जाने वाली है। परी नाम का चैप्टर ही खत्म। परी करेगी नीति को एक्सपोज और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से राजीव के सामने सच आ जाएगा। भाई इतने दिनों से पार्वती कोशिश कर रही थी ना कि किसी तरीके से नीति का सच सामने आ जाए, और यहाँ पर इसी वजह से तो परी की जगह पार्वती बन के आई थी कि भाई नीति और राजीव का सारा सच लेकर आए। अब राजीव के लिए तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी, क्योंकि राजीव बार बार इतने प्यार से बात करता था उससे, और बल्कि राजीव को तो पार्वती से प्यार भी होने लगा था। उसने ताई जी को बोल भी दिया है कि भाई मुझे तो प्यार होने लगा है पार्वती से, और मैं किस तरीके से उसको बोलूं ये मुझे नहीं पता है। अब यहाँ पर इसी वजह से ना उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि राजीव के लिए वो क्लियर नहीं थी, लेकिन नीति ने तो उसको मारा ही था, वो तो जानती है किस तरीके से धक्का दिया था। तो वो नीति को एक्सपोज करना चाहती थी। दिलजीत को उसने कर ही दिया था, दिलजीत को जेल में बंद कर दिया है। यहाँ पर बेल वगैरह नहीं मिल रही है, बल्कि उसने खुद जाके दिलजीत की पिटाई भी लगाई थी। और यहाँ पर इस चीज को लेकर नीति थोड़ा सा डरी भी हुई है, क्योंकि नीति को लग रहा है कि भाई दिलजीत तो 1-2 डंडे खाएगा और पुलिस वालों को सारा सच बता देगा, और अगर सच सामने आ गया नीति का तो भाई राजीव से तो वो कभी भी मिल नहीं पाएगी। यहाँ पर राजीव तो उसको छोड़ने वाला नहीं है, उसको इस तरीके से जेल में बंद कराएगा कि उसको बेल भी नहीं मिलेगी। तो वो अच्छी तरीके से जानती है कि अगर उसका सच सामने आया तो उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो वही हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों के बीच में बहस चल रही है नीति और परी की। और यहाँ पर नीति बोली देती है कि भाई परी, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम परी हो, तुम पार्वती नहीं हो, और तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी। और वही जो पार्वती है वो भाई ये कह रही है कि नीति मैं तुझे एक्सपोज करके रहूंगी, और मुझे पता है कि तूने किस तरीके से भाई परी को मारने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर ये सारी बातों में ना नीति खुद कबूल लेती है कि हाँ मैंने मारा था परी को, मैंने धक्का दिया था, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। और ये सारी चीजें होती है ना, परी रिकॉर्ड कर रही होती है। अब नीति को तो पता ही नहीं होता। बिल्कुल बुरी तरीके से ना नीति फंस गई है परी के जाल में, और ये सारी चीजें राजीव भी सुन लेता है। अब